Assalamu alaikum students, this is our first lecture, chapter number 16 alternating current। अभी हम अल्टरनेटिंग करंट के बारे में हमने सबसे पहले चैप्टर नंबर 15 में पढ़ा था अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर में, जहाँ पे हमें देखा था दैट जनरेटर इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और जिस जनरेटर की आउटपुट आपके पास अल्टरनेटिंग आती है दैट इज़ नोन एज द अल्टरनेटिंग करंट। अब यहाँ पे अगर हम अल्टरनेटिंग करंट सोर्स जहाँ पे भी लगता है वहाँ पे सर्किट में आपको कुछ इस तरीके का सिंबल जो है वो लगता हुआ नज़र आता है। दिस इज़ द सिंबल फॉर द अल्टरनेटिंग करंट और द वोल्टेज सोर्स। और अगर आपके पास डीसी वोल्टेज सोर्स लगा होगा तो सर्किट डायग्राम में कुछ इस तरह का सिंबल जो है वो लगा होगा। दिस इज़ द पॉजिटिव साइड एंड दिस इज़ द नेगेटिव साइड। अभी जो हमारा चैप्टर है दैट इज़ टोटली रिलेटेड विद द अल्टरनेटिंग करंट। ये सिंबल आपको शो कर रहा है दैट द वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट, वैल्यू मीन्स magnitude of the alternating current, is going to change for each and every second, and even the direction of the alternating current reverses आफ्टर ईच साइकिल। मतलब कि यहाँ पे आपको नजर आ रहा है दिस इज द हाफ साइकिल एंड दिस इज द नेक्स्ट हाफ साइकिल, और ये हाफ साइकिल पॉजिटिव साइड पे है और ये हाफ साइकिल जो है वो नेगेटिव साइड पे है। जब हम इसको थोड़ा सा स्टडी करने लगते हैं, हम आपके पास जो अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर की इक्वेशन थी इंस्टेंटेनियस वोल्टेज के लिए या इंस्टेंटेनियस करंट के लिए, दैट वाज V इज इक्वल टू V नॉट साइन थीटा। यहाँ पे फॉर बिकॉज यू कैन सी दैट दिस इज नॉट द स्ट्रेट मोशन, दिस इज हेयर वी कैन से दैट एंगुलर मोशन जो है वो इन्वॉल्व हो रही है, और जहाँ पर एंगुलर मोशन इन्वॉल्व होती है वहाँ पे थीटा जो होता है वो आपके पास डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होती है। और यहाँ पे हमें पता है दैट ओमेगा दैट इज़ द एंगुलर वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू थीटा ओवर टी, और यहाँ से आप देख सकते हैं दैट थीटा विल बी इक्वल टू ओमेगा टी। तो यहाँ पे आप पुट कर सकते हैं V इज इक्वल टू V नॉट साइन omega t, and now omega is what? Omega is usually known as the angular velocity, but omega is also known as the angular frequency। आपके पास लीनियर ट्रांसलेशनल मोशन में f जो होता है वो लीनियर फ्रीक्वेंसी है। अगर इसी f को आप 2 पाई के फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर दिस मीन्स दैट ओमेगा की जगह पे आप 2 पाई f आराम से पुट कर सकते हैं। सो इट विल बिकम्स V नॉट साइन 2 पाई f t। This term is actually in place of the angle theta. Now this is the linear frequency। अगर लीनियर फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का आप रिलेशन देखें तो हमें पता है दैट टाइम पीरियड इज इन्वर्सली रिलेशन टू दी लीनियर फ्रीक्वेंसी, और 1/f जो है वो कैलकुलेट करके आप टाइम पीरियड जो है वो निकाल सकते हैं। जहाँ पर भी f आ रहा है वहाँ पे इजीली हम 1/t पुट करने जा रहे हैं, 2 पाई ओवर t इंटू स्मॉल t। नाउ इन दिस रिलेशन दिस विल बी द रिलेशन फॉर द वोल्टेज और द इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। और अगर इसी रिलेशन से हमने करंट को निकालना है तो हमें पता है अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ V इज इक्वल टू IR होता है। अगर I कैलकुलेट करना चाहेंगे तो V ओवर R, मतलब को V को रेजिस्टेंस से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर इसी रिलेशन में V को यहाँ पे हम R से डिवाइड करें, यहाँ पर V नॉट को भी रेजिस्टेंस से डिवाइड करें, और ये फैक्टर जो है ये वैसे का वैसे ही आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ पे V नॉट दिस मीन्स दैट पीक वैल्यू और द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द voltage divided by the resistance, it will give the maximum value of the current, and instantaneous value of the voltage or the voltage over R that will gives the current, and here I is equal to I naught sin 2 pi over t into t। अब इस रिलेशन में ये जो एंगल में 2 pi over t into t आ रहा है, t is the time period of the wave। This means okay students, in this equation this capital T is for the time period। This means that time required to complete the one vibration or the one rotation, or time required to complete the one cycle of the current, and this small t is actually giving the instant। ये वो लम्हा है जिसमें आपने करंट की वैल्यू को, या वो लम्हा है जिसमें आपने वोल्टेज की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ये लम्हा जो होता है ये आपके पास टाइम पीरियड का जो होता है एक छोटा सा हिस्सा भी हो सकता है, और इट कैन बी अ मल्टीपल ऑफ द टाइम पीरियड। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने इस वेव में टाइम पीरियड इंस्टेंट ऑफ टाइम की वैल्यूज जो हमें शो की हुई हैं। ये यहाँ 0 से शुरू होकर ये पूरा साइकिल जब कंप्लीट होता है तो टाइम पीरियड जो होता है वो कवर हो चुका होता है। अगर हम इसी हिस्से को आप हाफ में कन्वर्ट कर दें, सॉरी हाफ में डिवाइड कर दें, तो हाफ में जितना इंस्टेंट होगा दैट विल बी इक्वल टू हाफ टाइम पीरियड। अगर मज़ीद इसी को फर्स्ट हाफ को भी मज़ीद हाफ कर दें तो आपके पास ये जो इस पॉइंट के ऊपर टाइम आएगा that instead of time आएगा that will be actually equal to the fourth part of the time period। अगर यहाँ पे आप लास्ट में देख लें तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक एक्चुअली आपने टाइम पीरियड के 4 हिस्सों में से 3 हिस्से जो हैं वो कवर कर चुके होंगे। तो इंस्टेंट ऑफ टाइम दैट विल बी इक्वल टू 3t/4
4। अगेन आप इस इक्वेशन में स्मॉल टी की जगह पर ये सारी वैल्यूज़ पुट करके इस जो है इस कर्व को दोबारा से रीप्लॉट भी कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट थिंग इज़ दैट कि हमें ये तो पता है कि अगर आपके पास सर्किट में कुछ इस तरह का साइन लगा हुआ है, दिस मीन्स दैट कि एक डीसी वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, तो कन्वेंशनल करंट के रूल के अकॉर्डिंग आपके पास करंट है दैट विल फ्लो फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल। लेकिन क्या होगा कि अगर आपके पास सर्किट में डीसी की बजाय एसी सोर्स लगाओ, बिकॉज द एसी सोर्स द करंट reverses its direction after each half cycle, or for the case of the voltage we can say that the voltage reverses its polarity। हमेशा याद रखिएगा कि करंट की डायरेक्शन होती है और वोल्टेज की पोलैरिटी होती है। चलिए जी, ये कुछ सर्किट डायग्राम हम ड्रा कर रहे हैं। यहाँ पर एसी वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, साथ में एक रेजिस्टेंस अटैच कर दी गई है, और ये आपका सर्किट जो हो गया है ये कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे देखें, अगर इस वेव को मैं थोड़ा सा डिटेल से बनाऊँ तो ये वेव कुछ इस तरीके से बनती है, मतलब कि 0 से लेकर t/2 टाइम तक पॉजिटिव पार्ट ऊपर आ रहा है और नीचे इसे कुछ भी नहीं है। सो वी कैन से कि ऑन द अपर साइड वी कैन हैव अ पॉजिटिव पोटेंशियल, लोअर साइड पे नेगेटिव है। और कन्वेंशनल करंट के रूल के अकॉर्डिंग अब यहाँ पर रेजिस्टेंस में डाउनवर्ड करंट फ्लो हो रहा है फ्रॉम द पॉजिटिव टू नेगेटिव। लेकिन अगर जब नेक्स्ट हाफ साइकिल में आपके पास है 0 से लेकर t/2 तक टाइम जो है, तो करंट की डायरेक्शन ये रहेगी। लेकिन यही जो करंट है ये अपनी डायरेक्शन को रिवर्स कर लेगा जब आपके पास करंट जो है वो नेक्स्ट हाफ साइकिल में आ रहा है। ये आपके पास वेव अगर जब आप यहाँ तक आ चुकेगी और नेक्स्ट हाफ साइकिल कवर करेगी, मतलब कि वेव का सिर्फ ये वाला हिस्सा होगा, तो आप देखें कि पीक जो पहले ऊपर थी अब वो नीचे शिफ्ट हो गई है। तो अब पॉजिटिव पार्ट जो पहले ऊपर आ रहा था वो नीचे आ जाएगा। दिस मीन्स दैट पॉजिटिव नेगेटिव ने अपनी जगह जो है वो इंटरचेंज कर ली है। सर्किट वही था, लेकिन पहले करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड मतलब कि क्लॉकवाइज थी, लेकिन इस केस में आपके पास नेक्स्ट हाफ साइकिल में करंट की डायरेक्शन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। तो यहाँ पे देखें कि करंट की डायरेक्शन इज़ नाउ गोइंग टू रिवर्स आफ्टर ईच हाफ साइकिल। चलिए जी, कुछ टर्म्स हैं जो कि हम डिफ़ाइन करना चाहते हैं अपने इस टॉपिक को कवर करने के लिए। जो इक्वेशंस हमने अभी तक पढ़ी वो इक्वेशंस कुछ यूँ थी कि v इज़ इक्वल टू v0 साइन 2π/t इंटू टी, ये आपके पास इक्वेशन थी। इस इक्वेशन में हमने कहा दैट दिस टी इज़ एक्चुअली द इंस्टेंट ऑफ द टाइम। अगर आपके पास इस वोल्टेज की वैल्यू इस इंस्टेंट ऑफ टाइम के ऊपर डिपेंड कर रही है, सो नाउ this value of the voltage is not the simple voltage, this is actually instantaneous value of the voltage, because now this value of the voltage is now going to depend upon the instant of time। किसी भी इंस्टेंट पर डिपेंड करिए, आप जिस इंस्टेंट में भी वैल्यू को फाइंड आउट करना चाह रहे होते हो उस टाइम इंस्टेंट पर इस वोल्टेज की वैल्यू डिपेंड कर रही होती है। सो दिस इज एक्चुअली इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। अब यहाँ पर दिस वी नॉट इज़ एक्चुअली द मैक्सिमम वैल्यू। अब कुछ टर्म्स हम डिफाइन करने लगे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, उसके बाद हम देखेंगे कि पीक वैल्यू क्या होती है, उसके बाद हम देखेंगे कि पीक वैल्यू क्या होती है, और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि जी रूट मीन्स क्या है, यानी कि RMS वैल्यू क्या होती है। अभी यहाँ पे हमने देखा दैट दिस वैल्यू ऑफ द वोल्टेज इज गोइंग टू डिपेंड अपॉन द इंस्टेंट ऑफ टाइम। इस वजह से हमने कहा कि ये इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है। लेकिन ये वाली वोल्टेज जिसको हमने कहा दैट दिस इज़ द पीक वैल्यू ऑफ द वोल्टेज। अब यहाँ पर देखेंगे ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू डिपेंड कर रही है साइन थीटा की वैल्यू पर। अगर साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम आ जाती है तो ये वैल्यू भी मैक्सिमम हो जाएगी। अगर साइन थीटा की वैल्यू मिनिमम आएगी तो ये वैल्यू भी मिनिमम हो जाएगी। लेकिन अगर साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम आ गई, दिस मीन्स दैट वी आर हैविंग अ मैक्सिमम वोल्टेज। और वो मैक्सिमम वोल्टेज कब होती है, जब साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम यानी कि 1 आती है। और साइन थीटा की वैल्यू 1 कब आती है, जब आपके पास थीटा की वैल्यू जो होती है वो 90 आ जाए। तो उस केस में आपके पास v इंस्टेंटेनियस जो है दैट विल बिकम इक्वल टू v0, यानी कि वो मैक्सिमम हो जाता है। सो वी कैन से कि जब आपके पास साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होती है तो उस वक्त आपके पास वोल्टेज की वैल्यू भी मैक्सिमम है, एंड दिस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वोल्टेज इज़ नोन एज द पीक वैल्यू। इसको आप v0 से भी शो कर सकते हैं। इसको आप सिंपल v लिखकर और साथ में डाटा में बताएं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में बताया जाता है, या वैसे बता दें थ्योरेटिकली दैट दिस इज़ द पीक वैल्यू और दिस इज़ द मैक्सिमम वैल्यू। नाउ अगर आप इसको ग्राफ में भी प्लॉट करना चाहें तो अल्टरनेटिंग करंट को आप कुछ इस तरीके से प्लॉट करते हैं। ये आपके पास y एक्सिस आ गया,
दिस इज़ द एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आपने टाइम को या एंगल यानी कि थीटा को प्लॉट किया हुआ है, और वाई एक्सिस के अलॉन्ग आपने करंट को या वोल्टेज को प्लॉट किया है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो वैल्यू है, दिस इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट और द वोल्टेज, दैट विल बी नोन एज द पीक वैल्यू, और इसको आप वी नॉट से या आई नॉट से जो है वो शो कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज़ द पीक टू पीक वैल्यू? पीक टू पीक वैल्यू का मतलब ये है कि एक तो अपर पीक ये है और लोअर पीक नेगेटिव साइड पे आपके पास ये बन रही है। अगर आप इसको थोड़ा सा डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर लें तो यहाँ से लेकर मतलब कि नेगेटिव पीक से लेकर पॉजिटिव पीक की टोटल वैल्यू, सिर्फ न्यूमेरिकली हमने इसको ऐड करना, डायरेक्शंस नहीं, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं हमने ऐड करना। सपोज कि यहाँ से लेकर ज़ीरो से लेकर ये वैल्यू +2 तक आती है और ये वैल्यू -2 तक आती है। तो 2 से लेकर ये 2 वैल्यूज़ और ये 2 वैल्यूज़, तो आपके पास 2 + 2 यानी कि 4 वैल्यू हो जाएगी। दिस विल बी द पीक टू पीक वैल्यू। और पीक टू पीक वैल्यू को आप VPP या फिर IPP से शो करते हैं। P2P stands for the peak to peak value. Now next comes the RMS value. RMS value is actually the most important definition, or we can say the topic RMS stands. हम इसको थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। R is for the root, M is for the mean, and S is for the square. RMS value, root, mean, square value. It can be of current, it can be of the voltage. हम सपोज कर लेते हैं दैट वी आर गोइंग टू टेक द करंट, और करंट के लिए हमने क्या किया कि सबसे पहले हमने जो है वो उसकी वेव प्लॉट की। ये है आपके पास करंट की वेव। मैंने कहा कि मैंने वाई एक्सिस के ऊपर करंट को प्लॉट किया है और एक्स एक्सिस के ऊपर आप टाइम इंस्टेंट को या फिर एंगल को प्लॉट कर सकते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके पास जो पीक वैल्यू आ रही है आई नॉट, उसकी वैल्यू सपोज कुछ भी है, इट कैन बी एनीथिंग, सपोज इट कैन बी 2, सपोज इट कैन बी 3 और इट कैन बी 4। आई हैव टेकन इट 4। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने उसका स्केयर लेना है। 4 का स्केयर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। अगर हम इसी चीज़ को ग्राफ में प्लॉट करने लगे तो कुछ इस तरह का जो है वो आपके पास ग्राफ आएगा, जिसमें दैट कि बहुत ही कुछ इनलार्ज सी पीक जो है वो आपके पास आ रही होगी। तो ये जो आपके पास चीज़ आ रही है, दिस इज़ एक्चुअली आई नॉट स्केयर। हमने स्केयर ले लिया है, ये आपके पास फर्स्ट स्टेप है। फर्स्ट स्टेप में आपने स्केयर लिया, उसके बाद अपने मीन लेना है। मीन किसका, एक आप इनिशियल पॉइंट का लोगे और एक आप फाइनल पीक का लोगे। ये इनिशियल और जो है वो लार्जेस्ट या फाइनल जो वैल्यू आ रही है, पीक वैल्यू आ रही है, स्केयर्ड वैल्यू, पीक स्केयर्ड वैल्यू जो आपके पास आ रही है, इनका आप मीन ले लोगे। मीन कैसे लिया जाता है, इनिशियल थिंग प्लस फाइनल थिंग डिवाइडेड बाय 2। तो अगर आप इसी तरीके से करोगे 0 + आई नॉट स्केयर डिवाइडेड बाय 2, तो जो आंसर आएगा दैट विल बी इक्वल टू आई नॉट स्केयर डिवाइडेड बाय 2, मतलब कि हाफ में। अब जो हम पीक प्लॉट करने लगे हैं वो कुछ इन दोनों पीक्स के दरमियान में जो है वो एग्जिस्ट कर रही होगी कुछ इस तरीके से। और यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या है, अब इसकी वैल्यू है आई नॉट स्केयर डिवाइडेड बाय 2। नाउ दिस वाज द सेकंड स्टेप। नाउ दिस इज़ द थर्ड स्टेप कि हमने रूट लेना है। स्केयर है तो स्केयर का रूट लिया जाएगा, तो वो स्केयर रूट आ जाएगा। अगर इस वैल्यू का आप स्केयर रूट लो तो कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ये पूरा स्केयर रूट आपने लिया और ये आपके पास आ जाएगा आई नॉट ओवर √2। अगर 1/√2 की वैल्यू निकालें तो ये आ जाएगी 0.707 आई नॉट। मतलब कि जब आप रूट लोगे तो जो वेव प्लॉट होगी वो एक्चुअल वेव से भी थोड़ी नीचे 0.7, मतलब कि आपके पास कुछ 2/3 पॉइंट पे आपके पास आ रही होगी वेव, मतलब कि वेव कुछ आ रही होगी यहाँ पे। तो ये है आपके पास वो वेव जो कि ये है आपके पास वो वेव जो कि क्या शो कर रही है, दिस इज़ नाउ गोइंग टू शो दिस आई नॉट ओवर √2 या 0.707 आई नॉट, और इसी को हमने बोला है दिस इज़ द रूट मीन स्केयर वैल्यू फॉर करंट। वी कैन नाउ हेयर हैव द करंट। बिल्कुल सेम इक्वेशन जो है वो आप वोल्टेज के लिए भी बना सकते हो। हमने करंट के लिए बनाई IRMS इज इक्वल टू 0.707 आई नॉट। अगर आप वोल्टेज के लिए बनाना चाहो तो ये VRMS हो जाएगा और ये हो जाएगा आपके पास 0.707 V नॉट। हमेशा याद रखें ये जो आई नॉट और V नॉट है ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में, स्टेटमेंट में आपको एज पीक वैल्यू दिए जाएंगे
और आरएमएस से मुराद जो होगी वो या तो डाटा में आपको सिंपल करंट और वैल्यू कहा जाए, करंट और वोल्टेज की वैल्यू दी जाएगी। अगर करंट और वोल्टेज की वैल्यू दी जाती है और बताया नहीं जाता कि ये क्या है, पीक है, पीक टू पीक है, इंस्टेंटेनियस है, आरएमएस है, तो ये अंडरस्टूड करें कि ये आरएमएस वैल्यू है। आरएमएस वैल्यू इज़ एक्चुअली द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ द करंट एंड द वोल्टेज। जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में स्टेटमेंट में करंट और वोल्टेज की वैल्यू दी जाए और बताया ना जाए कि ये कौन सी वैल्यू है, तो ये अंडरस्टूड है कि वो आरएमएस वैल्यू ही होगी। तो यहाँ पे सिंपल पीक वैल्यू आपने एंटर करनी है और यहाँ से आप आरएमएस वैल्यू निकाल सकते हो। इसी क्वेश्चन में आरएमएस की वैल्यू पुट करके आप पीक वैल्यू भी जो है वो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। सो दीज वर द सम बेसिक कंसेप्ट्स अबाउट द अल्टरनेटिंग करंट। हमने देखा कि उसको प्लॉट कैसे किया जा सकता है, हमने देखा कि इंस्टेंटेनियस वैल्यू, पीक वैल्यू, पीक टू पीक वैल्यू और फिर आरएमएस वैल्यूज़ क्या होती है। इसमें से ये जो आरएमएस वैल्यू का टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी जो आ जाते हैं। और आपको सबसे पहले पढ़ना आना चाहिए कि जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की स्टेटमेंट में कोई जिक्र किया जाता है करंट का और वोल्टेज का, तो वो करंट और वोल्टेज कौन सी है, पीक वैल्यू है, पीक टू पीक है, इंस्टेंटेनियस है, दिया क्या गया है और पूछा क्या गया है। जब कुछ भी मत ना बताया जाए तो मतलब ये है कि मुराद आरएमएस वैल्यू ही है। सो टुमारो आई विल कम विद द नेक्स्ट टॉपिक, that is I think phase. So till then, Allah Hafiz.